दो तीन चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हमने रामायण नहीं बनाई है। ये लोग इतना बौखला चुके हैं ऑडियंस की बैकलैश के बाद कि इनको आपस में ही ये बात नहीं पता कि किसने क्या झूठ बोला है मीडिया में और किसका झूठ कैसे कवर अप करना है। इस इंटरव्यू में मनोज साहब ये साफ साफ बोलते हैं कि आदि पुरुष को रामायण मत बोलो, हमने रामायण नहीं बनाई है। और दूसरी तरफ फिल्म के निर्देशक डायरेक्टर ओम राउत ये बोलते हैं लाखों लोगों के सामने एक पीआर स्टंट में नकली का रोना रोके कि हर थिएटर में एक सीट हनुमान जी के लिए खाली छोड़ दी जाए, क्योंकि हनुमान जी आएंगे और क्या देखेंगे, रामायण। प्लीज कीप वन सीट फॉर आवर हनुमान जी, ही विल कम टू सी रामायण। हमने रामायण नहीं बनाई है। अब तो सच बोल दे भोस। कुछ लोग हैं जिनको थिएटर में गूंजते हुए जय श्री राम के नारों से बहुत बहुत आपत्ति है। अच्छा, जब जो झूठ बोले जा रहे हैं अपनी गलतियों को कवर अप करने के लिए वो काफी ना पड़े, तो मनोज साहब के हिसाब से जो भी लोग इस फिल्म की गलतियों को या इस फिल्म को कॉल आउट कर रहे हैं, जो कि इस केस में 99% ऑफ द ऑडियंस है, उन सबको दिक्कत है थिएटर में सो कॉल्ड गूंजते जय श्री राम के नारों से। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और जैसे कि मैंने तुम लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आदि पुरुष की एक डिटेल्ड वीडियो पे काम कर रहा हूं। इनफैक्ट हम वही वीडियो शूट कर रहे थे, लेकिन बीच में पब्लिक हो जाता है, लाइव हो जाता है एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू मनोज मुंतशिर साहब का। जिनको नहीं पता, मनोज मुंतशिर साहब आदि पुरुष के राइटर हैं, विच मेक्स हिम अ वेरी वेरी की एंड फंडामेंटल फिगर इन द मेकिंग प्रोसेस ऑफ आदि पुरुष। ये इंटरव्यू आदि पुरुष से भी ज्यादा बेवकूफाना है, ये इंटरव्यू आदि पुरुष से भी ज्यादा वाहियाती के थॉट प्रोसेस से भरा हुआ है। एंड एट द सेम टाइम मनोज मुंतशिर ने सारा का सारा ब्लेम डाल दिया है ऑडियंस पे एंड कॉल्स द ऑडियंस अ हेटर। अब इस वीडियो में मैं मनोज साहब को एक बिफिटिंग, स्ट्रेट टू द पॉइंट और वेरी हार्ड हिटिंग रिप्लाई दूंगा। स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एक एक चीज जो उन्होंने इस इंटरव्यू में बोली है उसको उठाएंगे और उनका एक लॉजिकल आंसर देंगे, क्योंकि इन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी हैं वो इलॉजिकल है, फैलेसीज हैं एंड एट द सेम टाइम एक्सट्रीमली डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द ऑडियंस एंड इग्नोरेंट है टुवर्ड्स रामायण। ये पूरा का पूरा इंटरव्यू इतना ज्यादा मूर्खता से भरा हुआ है कि मेरे को जैसे रामायण में अलग अलग कांड थे, वैसे ही इस वीडियो को बोलना पड़ रहा है, इस चैप्टर को बोलना पड़ रहा है मनोज मूर्खता कांड। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं, अ बिग थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिसने मेरी लास्ट वीडियो को वायरल बनाया। 7.5 से पौने 8 लाख व्यूज उसमें एक दिन पे हो गए हैं, लगभग उस पे 10,000 कमेंट हैं। आप लोगों ने दबा के वहां पे हैशटैग बॉयकॉट आदि पुरुष को कमेंट किया कमेंट सेक्शन में। हमारे को इस चीज को जारी रखना है ताकि ये आवाज आगे तक पहुंचे, और इस वीडियो में भी हैशटैग आदि पुरुष एक गलती को कमेंट करना मत छोड़ना। आगे बढ़ते हैं ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस में। आज की तारीख में क्या हम भ्राताश्री वाली भाषा प्रयोग कर सकते हैं? और अगर हम करेंगे ना, तो मैं सच बता रहा हूं, ये रामायण के साथ ही अन्याय होगा, लोग देखेंगे नहीं। तो इस लॉजिक के हिसाब से तो आज से 37 साल पहले आई थी रामानंद सागर साहब की रामायण और 30 साल पहले आई थी युगो सागो साहब की द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। तो क्या आपके कहने का यह मतलब है कि आज से 37 और 30 साल पहले जिस यूथ के लिए, जिस ऑडियंस के लिए वो रामायण बनी थी, उनको संस्कृत आती थी, तभी तो इतनी बड़ी हिट हुई होंगी ना तुम्हारे हिसाब से? लेकिन नहीं, यह लॉजिक बिल्कुल जीरो है, क्योंकि उस टाइम भी उन दोनों रामायण में एक हेल्दी मिक्सचर यूज किया गया था, हिंदी, डिग्निफाइड हिंदी आई वुड से, एंड संस्कृत का, ताकि तब भी लोगों को इतनी संस्कृत नहीं आती थी। लेकिन हमारे एपिक्स की एक डिग्निटी है, जितने भी संवाद हुए हैं, जितनी भी वार्तालाप हुई है कैरेक्टर्स के बीच में, वो अगर संस्कृत में हुई होगी तो उसको हिंदी में कितने डिग्निफाइड तरीके से तोड़ा जा सकता है ताकि वो कॉमन आदमी को समझ आ जाए। ये उनका विजन था उनके डायलॉग्स लिखने में, जो तुम्हारे डायलॉग्स में बिल्कुल मिसिंग है। और ये ब्लेम सा एक्सक्यूज है कि आज की जनता को समझ ही नहीं आएगी डिग्निफाइड यूज ऑफ हिंदी एंड संस्कृत। बजरंगबली जिनके अंदर पर्वत जैसा बल है, बजरंगबली जिनके अंदर सैकड़ों अश्वों का वेग है, वही बजरंगबली बालक समान भी हैं। वो मुस्कुराते हैं, वो हंसते हैं, उनकी भाषा चरित्र के हिसाब से ही होगी। इस स्टेटमेंट में मनोज साहब ये बात को ओवर एम्फसाइज, ओवर स्टेट करना नहीं भूल रहे कि हनुमान जी में एक बच्चे जैसा मन था, वो बहुत बलशाली थे, जो एक फैक्ट है। लेकिन बड़ी ही क्लेवरली, बड़ी ही चतुराई से एक चीज को इस स्टेटमेंट में बोला ही नहीं गया, कंप्लीटली इग्नोर कर दिया मनोज साहब ने, और वो ये है कि हनुमान जी वॉज द किंग ऑफ स्कॉलर्स, सबसे बड़े, पूरी सृष्टि के सबसे बड़े वैदिक स्कॉलर थे वो। इनफैक्ट आज तक एक ही स्कॉलर हुआ है जिसको 9 के 9 व्याकरण आते हैं,
व्याकरण मतलब एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदास, और वो थे हनुमान जी। तो क्या तुम्हारे को यह लगता है कि जिस बंदे ने सन गॉड से व्याकरण सीखे वो ऐसे बात करेगा, चाहे किसी भी जनरेशन में हो, वो ये बोलेगा तेरे बाप की जलेगी, तेरे बाप का तेल था? ये क्या मूर्खता से भरी चीज है मनोज जी। हमने आज तक नहीं बोला कि भाई हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो प्रामाणिक तौर पे उसी भाषा का प्रयोग कर रही है जो भाषा वाल्मीकि ने लिखी थी। अगर हमें शुद्धता पे जाना था, अगर हमें प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज पे जाना था, तो फिर मैं अपनी गलती मानता हूं, मुझे संस्कृत में लिखनी थी रामायण, और फिर तो मैं लिखता ही नहीं क्योंकि मुझे संस्कृत आती नहीं लिखनी। अरे मनोज साहब, जो महर्षि वाल्मीकि जी ने प्योर संस्कृत में रामायण लिखी थी उसको एज इट इज उठा के डायलॉग्स में कन्वर्ट तो ना रामानंद सागर जी ने करा और ना ही युगो साको जी ने करा। फिर भी उनका जो प्रोडक्ट था, उनकी जो रामायण बनाई हुई थी, वो अक्रॉस द जनरेशन नियरली 40 साल हो गए हैं अब जो वो ट्रैवल कर रही है। हर किसी को पसंद भी आ रही है और हर किसी को समझ भी आ रही है। तो ये जो रिपीटेटिव बकवास, ये वाहियात लॉजिक दिया जा रहा है लैंग्वेज को लेके, इसको अपनी जेब में रख लीजिए। जनता पागल नहीं है। बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं। हमने उनको भगवान बनाया बाद में क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। हनुमान जी भगवान नहीं है, भक्त थे श्री राम के, बिल्कुल सही बात। उनकी भक्ति के चलते हमने उनको भगवान का ओहदा दिया, बिल्कुल सही बात। तो मनोज साहब, जब आप इस पिक्चर के डायलॉग लिख रहे थे हनुमान जी के कैरेक्टर के लिए, आपने क्या सोचा हनुमान जी भगवान नहीं थे? तुम्हारे लिए तो वो डायलॉग लिखते वक्त भी भगवान होने चाहिए थे ना। तुमने क्या समझा तुम्हारे दोस्त यार हैं, तुम्हारा लंगोटिया यार है हनुमान जी? अगर तुम्हारे को यूथ को रामायण के बारे में बताना है, अपने बच्चों को राम भगवान के बारे में बताना है और सारे इवेंट्स के बारे में बताना है, तो आदि पुरुष से जितना दूर रखोगे उतना अच्छा है। मैं तुम्हारे को एक ऐप के बारे में बताता हूं जहां पे संपूर्ण रामायण, सटीक रामायण अवेलेबल है, और वो तुम्हारे बच्चों के मोबाइल फोन पे भी अवेलेबल हो सकती है। और इस ऐप का नाम है श्री मंदिर ऐप। संपूर्ण रामायण अपने मोबाइल पे पढ़ने के साथ साथ श्री मंदिर ऐप यूज करके आप अपने फोन में ही एक मंदिर स्थापित कर सकते हैं। देश में किसी भी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। किसी भी मंदिर जाने से पहले अपना स्लॉट एडवांस में बुक करा के लाइव पूजा अर्चना भी करा सकते हैं। ऑनलाइन पूजा, पूजा की सामग्री, शंख नाद, प्रसाद वितरण, लाइव स्लॉट बुकिंग के साथ साथ अवेलेबल है एट योर फिंगर टिप्स पूर्ण हिंदू साहित्य का ज्ञान, रामायण, महाभारत, पंचांग और भी बहुत सारी चीजें, जिससे खाली बड़े ही लाभ नहीं उठा सकते बल्कि यूथ भी बहुत अच्छा लाभ उठा सकता है। और ये सब कुछ है फॉर फ्री। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके इस ऐप को चेकआउट करो, डाउनलोड करके देखो। आगे बढ़ते हैं और कॉल आउट करते हैं मिस्टर मनोज को। सैकड़ों तरीके से राम कथा सुनाई जा सकती है। राम कथा सैकड़ों तरीके से सुनाई जा सकती है, बिल्कुल सुनाई जा सकती है, बिल्कुल सही बात है ये। और किसी ने तुम लोगों को रोका भी नहीं था अपना वर्जन बनाने के लिए रामायण का। जब तुम लोगों ने आदि पुरुष को अनाउंस किया था, तुम्हारे को लैंडस्लाइड सपोर्ट मिला था। लेकिन जितनी भी तरीके से सुनाई जाए रामायण, हर जगह जो फंडामेंटल चीजें हैं जैसे डिग्निटी, सिग्निफिकेंस, कपड़ों का सिग्निफिकेंस, आभूषणों का सिग्निफिकेंस, एक एक कैरेक्टर का, एक एक जगह का, एक एक लोकेशन का, एक एक चीज का सिग्निफिकेंस, वो हमेशा हर वर्णन में, हर रीटेलिंग में रामायण की इंटैक्ट रहा है। और वही तुमने कर दिया खराब। जो बच्चे जिनको नहीं पता है कि भगवान राम कौन है, 10-12 साल के बच्चे राम के बारे में बस इतना ही जानते हैं कि हाँ ठीक है, कहीं माँ बाप ने नाम ले लिया होगा। पहली बात ये कह देना बिना कुछ सोचे समझे कि आज की जनरेशन को भगवान राम के बारे में नहीं पता, इससे मूर्खता से भरी स्टेटमेंट हो ही नहीं सकती। और दूसरी चीज ये कि अगर आज की जनरेशन, आज का यूथ, आज का बच्चा ये फिल्म देखेगा तो उसके क्वेश्चंस क्या होंगे अपने घर वालों से कि क्या भगवान राम लेदर के कपड़े पहनते थे जो तुमने अपने दिखाया है? क्या उन्होंने ग्लैडिएटर वाले सैंडल पहने थे? इन्होंने लाल कपड़े क्यों पहने हैं? इन्होंने भगवा कपड़े क्यों नहीं पहने? येलो कपड़े क्यों नहीं पहने? जितनी भी चीजों की सिग्निफिकेंस थी एक्चुअल रामायण में, वो तुम्हारी लिखाई ने बिल्कुल ही नाली में डाल के फ्लश कर दी। इनफैक्ट तुम्हारा वर्जन रामायण का एक ऐसा वर्जन है जो किसी भी यूथ को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये कंप्लीटली इनकरेक्ट है ऑन ऑलमोस्ट एवरी लॉजिकल एस्पेक्ट। कितनी बार इस देश में ऐसी कोशिश होगी कि कोई फिल्म बने जो इतने बड़े स्केल पे, इतनी बड़ी माउंटिंग पे, ये होगा नहीं रोज। पहली बात तो यह कि ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स देना बंद करिए और अपने आप से झूठ बोलना बंद करिए कि जिस स्केल पे आपने एक प्रोडक्ट बनाया है वैसा प्रोडक्ट ना पहले कभी बना था और ना ही कभी बनेगा। आपसे 30 और 37 साल पहले रामानंद सागर साहब और युगो सागो साहब दो ऐसे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर चुके हैं हमारे दिलों में, हमारे सबकॉन्शियस में, जो अगर इंपैक्ट की बात करी जाए तो आपकी वाहियात फिल्म से 1 लाख गुना ज्यादा इंपैक्टफुल वो हैं। और दूसरी बात ये कि अपने पॉल्यूटेड प्रोडक्ट को, अपने डीजेनरेट फिल्म को बार बार जस्टिफाई करने के लिए आज की यूथ को उसमें पुल इन करना बंद करिए। इन्हीं डायलॉग्स पे जिनका आपने जिक्र किया, इस पे वो हंस रहे हैं, इस पे वो तालियां बजा रहे हैं। मनोज जी, आपके डायलॉग्स को देख के जो जनता हंस रही है ना, वो इसलिए हंस रही है कि इतनी बेवकूफी करना भी पॉसिबल है रामायण के साथ। वो इसलिए नहीं हंस रही कि आपके डायलॉग्स बहुत क्रिएटिवली जीनियस हैं। वो सर माथा पकड़ के ये रिएक्शन है कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, ये हंसी है वो। और जो लोग तालियां बजाने की आप बात कर रहे हो ना,
वो असली जनता नहीं है। वो जो तुम लोगों ने 6 महीने का टाइम लिया था ना ये झूठ बोल के कि हम पिक्चर को इंप्रूव करेंगे, उन 6 महीनों में तुमने करोड़ों रुपया प्रोपेल किया है पीआर मशीनरी बनाने में। और अब वही कुछ दलाल रिव्यूअर्स को तुमने खरीद लिया, कुछ न्यूज़पेपर्स को खरीद लिया और थोड़े बहुत पब्लिक रिएक्शन बनाने के लिए 20-50 लोगों को जगह जगह अलग अलग स्टेट्स में पैसे पकड़ा के पिक्चर देखने बिठा दिया और बोला कि सीटी ताली मारना, और बड़े ही क्लेवरली, ताकि तुम लोगों को लगा कि कोई समझ नहीं आएगा, वही वीडियोस को खींच खींच के तुमने ट्विटर पे वायरल कर दिया। तो ये क्या बातें हैं? इतनी तो क्रिएटिव लिबर्टी दें आप मुझे कि मैं अपने तरीके से किसी मुहावरे को सोच पाऊं। क्या आपके कहने का ये मतलब है कि आपको क्रिएटिव लिबर्टी नहीं मिली? मनोज साहब, पहले आपने रामायण को उठाया और फिर पब्लिकली झूठ बोल दिया कि मैं रामायण नहीं बना रहा। उसके बाद आपने इस पिक्चर के अंदर रामायण में जिस जिस चीज की रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस थी उसको सर के बल पलट के बिल्कुल ही खराब कर दिया, लोगों के लिए, यूथ के लिए कंफ्यूजिंग बना दिया। और फिर आप में ये ऑडेसिटी है कि आप ये बोल रहे हैं कि क्रिएटिव लिबर्टी इतनी दो मुझे। मनोज साहब, ये पिक्चर रिलीज हो गई, चल रही है और पैसा भी कमा रही है। ये आप सिर्फ और सिर्फ समझो कि हिंदुओं की पेशेंस है आपकी सो कॉल्ड क्रिएटिव लिबर्टी की तरफ। अगर ये किसी और धर्म के बारे में हुआ होता ना, ये जो पलट फेर करे गए हैं हमारे एपिक के अंदर, तो अभी सर धड़ से अलग हो रहे होते। लंका लगा देना असभ्यता नहीं है। हो सकता है थोड़ी सी धमक हो, थोड़ी सी गुंडागर्दी हो, लेकिन असभ्यता नहीं है। इस बेवकूफाना स्टेटमेंट को सुनो और प्रोसेस करो। लंका लगा देना वाले शब्द में गुंडागर्दी है, लेकिन वो असभ्य नहीं है। अरे भाई, असभ्य एक गुंडा ही होता है ना। गुंडा होने का मतलब है तुम समाज के एक असभ्य एलिमेंट हो। हर चीज, हर एक मिनट इस इंटरव्यू का मनोज साहब बेवकूफी की एक नई सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। आग तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी भी तेरी बाप की। ये तो रावण के लिए बोल रहा है। रावण के लिए हमारे मन में कुछ अत्यधिक स्नेह नहीं जाग उठा है? अचानक मैं देख रहा हूं। अरे मूर्ख आदमी, लोगों के दिलों में रावण के लिए स्नेह नहीं जाग रहा। अगर तमीज से, भक्ति भाव से इस पिक्चर को लिखा होता तो तुम्हारे को यह बात पता होती कि भगवान श्री राम अपने दुश्मन से भी डिग्निटी से बात करते थे, और वही डिग्निटी लोग तुम्हारे डायलॉग राइटिंग में एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो उनको नहीं मिली। तो यहां पे तुम लोग देख रहे हो कितने क्लेवरली मनोज साहब व्हाइट वॉश करके हर चीज को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लेम गेम को ऑडियंस की तरफ, कि भैया ऑडियंस गलत है कि उनके दिलों में रावण के लिए स्नेह जाग गया। तो वो रावण का अपमान हो रहा है जो मैं जानबूझ के कर रहा हूं कि तेरे बाप की ना बोलूं, क्योंकि रावण हर्ट हो जाएगा। तो रावण को हर्ट करना चाहता हूं मैं, अभी भी हर्ट करना चाहता हूं मैं रावण को। क्या ये आदमी इससे बेवकूफाना बात कर सकता है? पूरी की पूरी रामायण में किसी भी कांड में श्री राम ने कभी भी अपने शत्रु रावण का अपमान नहीं करा, उससे अपमानजनक तरीके से गाली गलौच या तू तड़ाके से बात नहीं करी किसी भी कांड में। इनफैक्ट जब श्री राम रावण का वध करते हैं तो जब मरते हुए जो उनके बीच की वार्तालाप है, जो बात होती है, वहां पे भी श्री राम बीइंग श्री राम, वो वहां पे भी डिग्निटी मेंटेन करके रखते हैं और अपमान नहीं करते। इनफैक्ट उसको रिस्पेक्ट पे करते हैं और कहते हैं तू जा अब यहां से, तेरा टाइम इस धरती पे खत्म हो चुका है। तो भाई, तू कौन होता है रावण का अपमान करना, या तू कौन होता है किसी को बताना कि रावण का अपमान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैंने पहली बात ये बोली है कि इसमें मेरा कुछ नहीं है। बीइंग अ राइटर, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है, इसमें सब कुछ ही तुम्हारा है। क्योंकि अगर कोई गधा भी कोई पिक्चर देखेगा ना, तो अगर पाठन रामायण की बात आए तो तुमने कुछ पढ़ा नहीं ऐसा लगता है, अगर वाचन रामायण की बात आए तो तुमने कुछ सुना नहीं ऐसा लगता है। इनफैक्ट अगर तुम इस बात को लेकर बड़ा प्राउड हो ना कि मैंने तो यहां से सुनी, उसने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया, तो ये प्रूव करता है कि तुम एक बड़े ही तुच्छ, बड़े ही बेकार रिसर्चर हो। तुम अपने प्रोडक्ट में दिल लगा के रिसर्च करते ही नहीं। एक जापानी यूगो साको ने 10 साल लगाए थे, 6 वर्जन पढ़ी हैं उसने रामायण की, और तुम ये स्टेटमेंट देके बड़े ही गंदा सा हंसी सी मुंह बना के कि बहुत बढ़िया काम करा है मैंने। इंटरव्यू शुरू होते ही भाई साहब ये बोल देते हैं कि हम ना हेविली इंस्पायर्ड हैं रामायण से, लेकिन हमने रामायण नहीं बनाई है। एंड देन डीप इनटू द इंटरव्यू हर बात पे रामायण से लेके तुलसीदास से लेके कोई भी चैप्टर हो रामायण में, कोई भी कांड हो, असुर हो, भगवान हो, देवता हो, हर चीज को बार बार कोट करे जा रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, जब तुम खुद ही कह रहे हो कि भैया हमने रामायण बनाई नहीं? हमने रामायण नहीं बनाई है। तो जो तुमने बनाया उसका सोर्स मटेरियल कोट करो ना, और वो सोर्स मटेरियल है रामायण। तो भैया वो तो हो नहीं सकता कि तुम रामायण को कोट ना करो, तो फिर क्यों झूठ बोल रहे हो तुमने रामायण नहीं बनाई? तुम अपने बेवकूफी के मल्टीवर्स में फंस चुके हो मनोज जी। अफवाहों का शिकार ना बने। र्यूमर्स और अफवाहें जिन लोगों ने ये फिल्म देखी है वो नहीं फैला रहे, वो बिल्कुल सत्य बता रहे हैं। र्यूमर्स और अफवाहें तुम्हारी पीआर टीम फैला रही है। कभी किसी थिएटर में बंदर को बिठा देते हैं और नीचे कैप्शन लिख के चलवा देते हैं हर मीम पेज पे कि हनुमान जी आ गए। कभी कहीं पर 2 लोगों को लड़वा देते हैं जो इन्हीं के पेड़ प्यादे हैं, लड़वा देते हैं और ये बोलते हैं कि भैया इस बंदे ने बोला कि आदिपुरुष अच्छी नहीं थी तो लोगों ने इसको पीट दिया। ये कर रही है तुम्हारी पीआर टीम। वेरी ऑनेस्टली सेइंग गाइस, थ्रू आउट दिस 16-17 मिनट लॉन्ग इंटरव्यू,
मनोज जी ने अपनी गलती मानने के बजाय हर चीज को बड़े ही बेवकूफी, बड़े ही इग्नोरेंट तरीके से जस्टिफाई आफ्टर जस्टिफिकेशन दी है। ब्लेम कर दिया उन लोगों को जो इनको कॉल आउट कर रहे हैं इनकी बेवकूफियों के लिए, और लोगों को, ऑडियंस को बोल दिया कि तुम लोग हेटर हो। मुझे तो एक बात नहीं समझ आ रही, मैं अभी तक एक आदमी से नहीं मिला, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप सब भी किसी से नहीं मिलोगे जिसने फूटे मुंह ये बात बोल दी हो कि आदिपुरुष एक बहुत बढ़िया पिक्चर है, मनोज मुंतशिर ने बहुत बढ़िया काम किया है। पूरे इंटरव्यू में एक बड़ी ही इरिटेटिंग सी कामनेस है चेहरे पे, एक बड़ी ही अनोइंग सी हंसी है कि जैसे देखो भाई मैं तो ये झूठ बोल रहा हूं, कवर अप कर रहा हूं, लेकिन मैं मीठे मीठे बोल करके स्वीटली तुम्हें पॉइजन दे रहा हूं और तुम्हें पता भी नहीं लग रहा। तो गाइस कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना, साथ ही साथ हैशटैग भी डालते जाना। लास्ट वीडियो को 1 मिलियन तक पहुंचाते हैं, 7.5 पौने 8 लाख व्यूज हैं उस पर। अगर वो वीडियो नहीं देखी है जाके देखिए, इसको भी उतना ही प्यार दीजिए। और क्या सोचते हैं आप इस इंटरव्यू के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। तब तक के लिए डिटेल वीडियो पे वापस जा रहा हूं काम करने के लिए। जय श्री राम।